हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एम.एस. चौहान के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके एल्कोहल, ईथर्स एंड इपॉक्साइड वाले लेसन से लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली इसमें कहता क्या है कि आपको रिएक्शन करानी है RCH2OH की। ठीक है, RCH2OH की किसके साथ में करानी है आपको? बेसिकली यहाँ पे PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ में करानी है और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट आपका बन जाता है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि ये इसमें इस PCC के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। जनरली हम ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी यहाँ से यहाँ रिएक्शन लिखते हैं, लेकिन इस PCC के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो ये क्वेश्चन इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखो, मैं आपसे बोलता हूँ PCC की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, देखो नाम है पहले पिरिडीन, तो पिरिडीन क्या होती है? देखो ये हो गया आपका पिरिडीन, इसी को हम क्या कहते हैं? पिरिडीन। लेकिन इसका नाम क्या है? पिरिडीनियम, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे H लगा के प्लस लगा दिया, तो ये हो गया पिरिडीनियम। अब देखो क्लोरोक्रोमेट, ये नाम है ना, तो इसको देखो कैसे बनाओगे। यहाँ पे बनाएंगे Cr, ठीक है, इस तरह से एक तरफ जाएगा यहाँ पे O-, एक जाएगा डबल बॉन्ड O, और इस तरह से चला जाएगा Cl, तो ये हो जाएगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से थोड़ी सी ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तो आपसे पूछता है कि इस पूरे रिएक्शन में इस क्रोमियम का क्या रहता है, ये जो क्रोमियम है इसकी पूरी क्या प्रॉपर्टी होती है, चेंज होती है। तो अगर आप इस क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, आप सिंपली स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और रिएक्शन के बाद ये +6 वाला जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी खुद का तो करा लेता है रिडक्शन, यानी खुद का करा लेता है ये रिडक्शन, और एल्कोहल, ये जो एल्कोहल होता है इसका क्या करा देता है? इसका करा देता है ऑक्सीडेशन। यही तो प्रॉपर्टी इसकी होती है, इसीलिए जाना भी जाता है। तो ये हो गया, तो यानी ये +6 से रिड्यूस हो जाता है, यही तो आंसर हो जाएगा। देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, +6 से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो ऐसा देखिए आप किस ऑप्शन में आपको दे रखा है, शायद ऑप्शन बी जो है हमारे सामने वो ऐसा बोलता है द एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एन अल्डिहाइड। देखिए, द एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एन अल्डिहाइड एंड द Cr6 इज रिड्यूस, क्योंकि देखो PCC स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं, तो वो एसिड तो नहीं बना सकता, इसीलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सी और डी तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा डी वाला क्यों नहीं सही है? क्योंकि कीटोन तो नहीं बन सकता यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये तो आपका नॉर्मल प्राइमरी एल्कोहल यहाँ पे बना के दे रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अब देखो क्वेश्चन 49 में यहाँ पे अगर मैं आपको इसको बहुत ही जल्दी से आप समझ सकते हो, आसान क्वेश्चन है। देखिए ये मेरे को एक अल्कीन दे रखा है, और ये अल्कीन आपको किस फॉर्मेट में बना रखा है आप समझ रहे हो? ये आपको सिस फॉर्मेट में अल्कीन बना रखा है। यहाँ पे मुझे इसकी रिएक्शन किसके साथ में करानी है? तो आपको दिख रहा होगा ये OSO4 यानी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में करानी है। मैंने आपको कई बार बताया है कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है? पर हाइड्रोक्सीलेशन करता है, पर हाइड्रोक्सीलेशन करता है। और ये पर हाइड्रोक्सीलेशन का मतलब क्या होता है? 2 OH ग्रुप यानी 2 OH ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ 2 OH ग्रुप ऐड हो जाते हैं, और ये जो 2 OH ग्रुप ऐड होते हैं ये किस फॉर्मेट में होते हैं? ये आपका सिन फॉर्मेट में ऐड होते हैं। ठीक है, सिन एडिशन ये फॉलो करता है। तो आपको यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है। तो देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि जो भी ये अल्कीन कैसा है? सिस अल्कीन है। एडिशन कैसा हो रहा है? सिन एडिशन हो रहा है। तो मैंने आपको याद होगा तो एक कार कॉन्सेप्ट बताया था कि सिस अल्कीन पर एंटी एडिशन कैसा प्रोडक्ट देता है? रेसिमिक प्रोडक्ट देता है। कार कॉन्सेप्ट, सिस अल्कीन पर एंटी एडिशन रेसिमिक प्रोडक्ट देता है। इसका उल्टा करिए, सिस अल्कीन पर सिन एडिशन कैसा प्रोडक्ट देगा? मीजो प्रोडक्ट देगा। तो CSM बन गया, बस ऊपर का याद रखिए, कार याद रखिए, हो जाएगा। सिस अल्कीन पर एंटी एडिशन रेसमिक, नेक्स्ट हो जाएगा सिस अल्कीन पर सिन एडिशन मीजो। ट्रांस पे बोलिए तो ट्रांस पर एंटी एडिशन, क्योंकि सिस में रेसमिक बना तो ट्रांस पर मीजो बन जाएगा। ठीक है, और ट्रांस पर सिन एडिशन दोगे तो रेसमिक बन जाएगा। तो इस तरह से आप छोटे छोटे फॉर्मेट में एक याद रख लोगे पहला वाला तो हो जाएगा। तो हमसे ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड वाले पॉइंट पे पूछा है, सिस अल्कीन है, सिन एडिशन है, क्या बनेगा सर? आपका मीजो प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब चलो जितने ऑप्शन है उसको एक बार हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन मीजो है।
तो आपको दिख रहा होगा कि केवल ये जो ऑप्शन फर्स्ट बना हुआ है यही एक मीज़ो है। क्यों मीज़ो है? मीज़ो कंपाउंड कैसे होते हैं? 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। ये देखो, ये भी एक कायरल कार्बन है, ये वाला भी एक कायरल कार्बन है, और यहाँ पे इस तरह से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे प्रेजेंट है। बाकी ये दोनों तो है नहीं, तो एक ही है, तो इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो कितना आसान सा ये क्वेश्चन है। होप करते हैं आपको ये वाला पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को एक बार देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहता क्या है कि सिंपली मेरे पास ना यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से कराता हूँ, यानी सिंपली C2H5 MgI के साथ में कराता हूँ, और मुझे एक कंपाउंड बी मिल जाता है। अब ये बोलता है कि ये जो कंपाउंड बी है, ये जो PCC है, इसके साथ में रिएक्शन नहीं देता है, यानी सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हो इट गिव नो रिएक्शन विथ PCC। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे टैकल अप कर सकते हो। देखिए क्या ध्यान से, अगर आपको ये पता है कि जैसे PCC है तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किस तरह के अल्कोहल्स के ऊपर रिएक्शन नहीं करता है, तो आप बोलोगे कि सर ये हमें पता है कि ये जो PCC है ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल्स जो भी होते हैं, एक सेकेंड, हाँ 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं उसके ऊपर ये रिएक्शन नहीं करता। यानी मैं यहाँ से एक चीज़ इंटरफेयर कर सकता हूँ कि बी वो कंपाउंड होगा जहाँ पे एक 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये चीज़ समझ में आती है, यानी बी एक ऐसा कंपाउंड होगा जहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बना होगा। ये बात हो गई। तो अब हमको ऐसा कंपाउंड ए देखना होगा, ए ऐसा कंपाउंड होगा जिसके ऊपर C2H5 MgI रिएक्शन करे और एक 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाए। यही तो कहानी होगी। अब जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें अगर आप बी वाले ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। देखिए CH3 CH2, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन मैं करा दूं आपका, देखिएगा ध्यान से, रिएक्शन मुझे करानी है C2H5 MgI के साथ में करानी है। तो आपको पता है इसके ऊपर होगा डेल नेगेटिव, इधर होगा डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट करा दूँ, यहाँ पे मान लीजिए H+ भी प्रेजेंट है, तो क्या बन जाएगा? देखिए CH3 CH2, ये हो जाएगा C के ऊपर आ जाएगा OH, यहाँ पे नीचे कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से C2H5 और इधर आ जाएगा CH3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा अल्कोहल बन गया है, ये एक 3 डिग्री अल्कोहल बन के तैयार हो चुका है, 3 डिग्री अल्कोहल। और यही मुझे बनाना था, बाकी किसी ऑप्शन से आपको 3 डिग्री अल्कोहल बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो इस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबको पता चल गया आप कि ये ऑप्शन बी जो होगा वो हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल अप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 51 है, हमें बताना है कि कौन से रिएजेंट को हम यूज़ करें यहाँ पे ताकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रोडक्ट बनाता हूँ। देखो ये पहले मेरे को एक रिएक्टेंट दे रखा है, ये है आपका C डबल बॉन्ड O CH3, और मेरे को जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, देखिएगा बहुत ही ध्यान से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप तुरंत आंसर कर लोगे। ये है C, यहाँ पे है CH3। अब देखिए ऊपर तो ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे चेन चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करेगा, इस ऑक्सीजन से लग रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे लग जा रहा है ड्यूटेरियम एटम। यही तो चेंज हो रहा है इन दोनों कंपाउंड में। अगर आप डिफरेंस देखने की कोशिश करोगे तो यही डिफरेंस है, यानी मुझे एक ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट करना है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिसमें जो ड्यूटेरियम आयन हो, जो भी ड्यूटेरियम हो वो यहाँ पे अटैक करे और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चीज़ अटैक करे, H एटम अटैक करे। अगर ये काम होगा तो हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं अब ऑप्शंस के एक बार चलूँ, देखो ऑप्शन डी को अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे Li(D4) दे रखा है, D2O, दोनों तरफ ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम है, तो ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। सिमिलरली देखो ऑप्शन सी में देखो Na(B)D4 है, CH3O(D) है, सब जगह ड्यूटेरियम है, ये भी आपका नहीं हो सकता। यानी ये तो श्योर शॉर्ट है कि ए या बी में से ही कुछ होगा। अब अगर आपने मेरी LiAlH4 वाली वीडियो देखी हुई है तो उसमें मैंने बताया है कि LiAlH4 हो या आपका NaBH4 हो, ये दोनों निकालते हैं कि अपने अंदर से H- रिलीज़ करते हैं, और यही H- क्या करता है आपका कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जाके इस तरह से अटैक करता है। यानी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कौन सा करते हैं, सबसे पहले LiAlH4 NaBH4 अटैक करते हैं,
उसके बाद में वाटर के साथ में रिएक्शन होती है जिसके थ्रू ऑक्सीजन के ऊपर H या D आता है। तो इस H3O प्लस के थ्रू क्या होगा, अगर मैं लिखूँ इस H3O प्लस के थ्रू जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर H या D आता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कौन सा, कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन, यानी इसका संबंध इस वाले ऑक्सीजन से आएगा और H माइनस का यहाँ पे आएगा। तो आप देखो मुझे नीचे इस तरफ क्या लाना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मुझे लाना है ड्यूटेरियम। तो ऑब्वियस ही बात है मुझे यहाँ पे LiAlH4 ना यूज़ करके क्या यूज़ करना पड़ेगा, NaBH4 ना यूज़ करके यूज़ करना पड़ेगा, NaBD4 यूज़ करना पड़ेगा। और ऊपर मुझे H लाना है तो वहाँ पे तो मुझे वाटर ले लीजिए या CH3OH ले लीजिए, ये सारी चीज़ें मुझे यूज़ करनी पड़ेंगी। तो इस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी सेट करोगे इसमें तो कौन सा चीज़ हो जाएगी, आप देख लोगे कि जो ऑप्शन ए जो है वो हमारा परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटेरियम लाना है। ये अटैक पॉसिबल है जब मेरे पास NaBD4 हो या मेरे पास LiAlD4 हो, यही तो हो सकता है। तो ये वाला आपका कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन ए में ही सेट हो रहा है, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।